दिसंबर 14, 2025 ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से एक इंतहाई अफसोसनाक जो खबर सामने आई, जो वहां पे एक अफसोसनाक सानिया हुआ। हम आज उसकी डिटेल्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे सानियात के बाद, ऐसे वाकयात के बाद लोगों को क्या क्या नुकसानात होते हैं, उनकी जिंदगी किस तरह से मुतासिर हो जाती है, हम आज इस चीज पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत, महफूज और पुरअमन मुल्क में जब दो बीमार ज़हनियत रखने वाले लोग एक खास कम्युनिटी में जब वो इबादत में मसरूफ होती है, ये हादसा जब पेश आता है, तो उससे पहले तो ऑब्वियसली एक पुरअमन फिजा में सब लोग अपने अपने कामकाज में मसरूफ थे। लेकिन जैसे ही ये वाकया, ये सानिया सामने आता है, तो हर तरफ खौफ व हिरास फैल जाता है और लोग अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में लग जाते हैं। तो जो सबसे पहला नुकसान हुआ वो लोग ज़हनी तौर पर जो एक पुरअमन फिजा में सांस ले रहे थे, वो खुद को गैर महफूज समझना शुरू हो गए और वहाँ की पुरअमन फिजा जो है वो खौफ व हिरास में बदल गई। तो ये लोगों की जिंदगियों पर सबसे पहला असर होता है ऐसे वाकयात के चलते। दूसरा बड़ा नुकसान जो ऐसे वाकयात में होता है वो जो लोग इन वाकयात की जद में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं और जाँ बहक हो जाते हैं। तो मुझे बताइए कि जिस बेटी का बाप इस दुनिया से चला गया, जिस बच्चे की माँ रुखसत हो गई, या जिन बच्चों के पेरेंट्स चले गए, क्या दुनिया की कोई भी दौलत जो है वो इस नुकसान का अजाला कर सकती है? यकीनी तौर पर जिनके अपने प्यारे चले जाते हैं वो सालों इस सदमे से बाहर नहीं आ पाते और वो ऐसे वाकयात को यकीनी तौर पे कभी नहीं भूल पाते। तीसरा बड़ा नुकसान जो ऐसे वाकयात की सूरत में सामने आता है, जिससे लोगों की जिंदगियां मुतासिर होती हैं, वो ये है कि जो शदीद जख्मी हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, हैंडीकैप, वो सारी जिंदगी के लिए वो और उनके प्यारे जो हैं वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पाते और वो ऐसे वाकयात उनकी जो जहन में नक्श हो जाती हैं, वो कभी चाह कर भी ऐसे वाकयात को भुला नहीं पाते। एक और बहुत बड़ा नुकसान जो ऐसे वाकयात की सूरत में सामने आता है वो ये कि जब किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, तो उसके चलते दुनिया के जिस मुल्क में भी वो कम्युनिटी फिर आबाद होती है, पुरअमन तरीके से वो रह रही होती है, वो खौफ में आ जाती है। और ना सिर्फ वो स्पेसिफिक कम्युनिटी बल्कि दुनिया की कोई भी कम्युनिटी वो इस खौफ में जिंदगी जीने लग जाते हैं कि कोई पता नहीं कब किधर से जो है ना कोई बीमार ज़हनियत रखने वाले ऐसे लोग आएंगे और उनकी जिंदगी बिल्कुल यकसर बदल कर रख देंगे। एक और नुकसान जो ऐसे वाकयात की सूरत में सामने आता है वो लोगों के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर देता है, शक को जो है शक के बीज बो देता है। लोग ऐसे इंसिडेंट्स को, ऐसे वाकयात को किसी एक खास मजहब से या किसी एक खास कम्युनिटी से जब जोड़कर देखने लगते हैं, तो एक इस किस्म की शक की सूरत हाल जन्म ले लेती है कि जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, उसके अमन के लिए एक इंतहाई खौफनाक चीज होती है। दुनिया का कोई भी मजहब, दुनिया की कोई भी कम्युनिटी इस किस्म के इंसिडेंट्स को, ऐसी बीमार ज़हनियत को कबूल नहीं करते और दुनिया का कोई भी मजहब, दुनिया की कोई भी कम्युनिटी जो है वो इस चीज की इजाजत हरगिज नहीं देती कि किसी भी इंसान को बगैर किसी वजह के नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसे अफसोसनाक हादसात में फिर वो लोग जो रियल लाइफ हीरो का किरदार अदा करते हैं वो अमर हो जाते हैं। और इस इंसिडेंट में भी जो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बॉन्डी बीच पे पेश आया, एक 40-45 ईयर्स नौजवान जो फ्रूट शॉप का ऑनर था वहां सिडनी में, वो अपनी जान पर खेल जाता है और खुद शदीद जख्मी होता है, लेकिन इसके बावजूद वो कई सारे लोगों की जिंदगियों को बचाने में कामयाब हो जाता है। अहमदुल अहमद नामी उस रियल लाइफ हीरो को सलाम है जिसने अपनी जिंदगी जो है वो दांव पर लगाकर कई सारे निहत्ते मासूम लोगों की जानें जो है वो बचाई करें। जब तक ऑस्ट्रेलिया की सरकारी सतह पर किसी भी चीज को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाती, किसी भी अफवाह पर यकीन मत करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि मीडिया या सोशल मीडिया पर आप जो भी खबर देखें वो दुरुस्त हो।